हम उसका नाम ले लें और वो खुश हो जाए और हमारी सारी कामनाएं पूर्ति कर दे। कहाँ उलझ गए, भक्ति को कहाँ ले गए, क्या हालत कर दी। किसी को ईसा मसीह के प्रति भक्ति जागी, अरे बड़े कल्याण की बात, कैसा संत, संतों में संत शिरोमणि, कैसा संत, कितनी मैत्री उस व्यक्ति में, कितनी करुणा, कितनी सद्भावना। किसी व्यक्ति में सचमुच गहराइयों तक मैत्री, करुणा, सद्भावना है या नहीं, गहराइयों तक उसके मानस की क्या अवस्था है, इसको जांचने का तरीका मृत्यु के समय उसका चित्त कैसा है। क्योंकि मृत्यु के समय कोई न कोई गहरे चित्त का संस्कार उभर कर ऊपर आएगा। ये कुदरत का बंधा बंधाया नियम है। क्योंकि अब आगे जन्म मिलना है तो कोई पत्थर के लकीर वाला संस्कार उठे और आगे धकेल के नया जन्म देवे। तो क्या उसके पास संस्कार है, क्या है इस व्यक्ति के पास। जैसे और संतों का होता है, अनेक लोग दुश्मन हो गए तो हत्या की, तड़पा तड़पा की, सूली पर चढ़ा दिया, हाथों में कील ठोंक दी, पांव में कील ठोंक दी, सिर में कील ठोंक दी, तड़पता है, तड़प तड़प के मर रहा है। इतनी तड़पन, इतना दुख, लेकिन क्रोध का नामो निशान नहीं, द्वेष का नामो निशान नहीं। मरते मरते भी मैत्री जागती है, करुणा जागती है। और किनके प्रति जागती है? उन्हीं के प्रति जिन्होंने ये हालत बनाई है। अरे इनको अपने किए का दंड न भोगना पड़े रे, इनको अपने किए का दंड न भोगना पड़े रे। ये बड़े अबोध हैं, ये जानते नहीं कर क्या रहे हैं, बड़े अबोध है रे बड़े। कितनी मैत्री, कितनी करुणा। और हम अपने आप को ईसा मसीह के भक्त कहें और अपने भीतर मैत्री करुणा जगाने का जरा सा भी काम नहीं करें तो कैसी भक्ति हुई ये, क्या कल्याण करेगी हमारा। नशा ये है भक्ति का कि हमको बहुत विश्वास है ईसा मसीह पर। क्या विश्वास है? कि ये विश्वास है कि वो ईश्वर पुत्र था। अरे होगा, वो ईश्वर पुत्र था, इसका सर्टिफिकेट तुम्हारे पास मांगता है वो। तुम टेस्टिमोनियल दोगे, प्रमाण पत्र दोगे तो बड़ा खुश हो जाएगा। देखो इस आदमी ने भी मान लिया कि मैं ईश्वर पुत्र हूं, इस आदमी ने मान लिया मैं ईश्वर। कहां उलझ गए। अरे ईश्वर पुत्र था, इसमें संदेह कहां, रत्ती भर भी संदेह नहीं। आखिर क्या ईश्वर होता है? सत्य ही तो ईश्वर है, प्रेम ही तो ईश्वर है, करुणा ही तो ईश्वर है, मैत्री ही तो ईश्वर है, पवित्रता ही तो ईश्वर है। और ये व्यक्ति सत्य का पुतला, ये व्यक्ति मैत्री का पुतला, करुणा का पुतला, पवित्रता का पुतला, तो ईश्वर का पुत्र हुआ ना। और क्या ईश्वर का पुत्र होता है? ऐसे हम भी बने तब तो कल्याण की बात हुई। ऐसा हम बनने के लिए कुछ नहीं करें और केवल ये कहें कि हमको विश्वास है वो ईश्वर का पुत्र है। क्या मिल गया, कहां उलझ गए। ऐसे ही किसी को महावीर के प्रति श्रद्धा हुई, बड़े कल्याण की बात हुई, भगवान महावीर के प्रति श्रद्धा हुई, लेकिन नहीं होश रहता है तो क्या करता है? भगवान महावीर की एक बहुत बढ़िया, बहुत कीमती संगमरमर की मूर्ति बनाई, एक संगमरमर का बहुत अच्छा मंदिर बनाया, लाखों रुपये लगाए, और फिर नमस्कार करके कहता है महाराज इतना तो आपके लिए कर दिया, अभी अभी जो हमने एक 10 करोड़ की इंडस्ट्री बैठाई है ना, वो ठीक से चल जाए तो सोने का 76 और लगा दूंगा। घूस देना चाहता है भगवान महावीर को, सोने के 76 की घूस देना चाहता है। अरे जिस आदमी ने सारा राजपाट छोड़ के, इतना त्यागी, सारा राजपाट छोड़ दिया, इतना अपरिग्रह, कमर में लंगोटी तक नहीं रखी, उसको सोने के 76 की घूस देना चाहता है। कहां उलझ गए, क्या हो गया हमें भक्ति के नाम पर? उनके गुण को याद करें। ऐसा अपरिग्रही, ऐसा वीतरागी, ऐसा समतावान। अरे ऐसा हमारे में थोड़ा थोड़ा भी गुण आना शुरू हो जाए ना तो कल्याण हो गया ना। किसी की मूर्ति बनानी दोष की बात नहीं है, किसी के नाम पर मंदिर बनाना भी दोष की बात नहीं है। केवल वो प्रेरणा जगाने के लिए मूर्ति देखेंगे और उसको देख करके याद करेंगे ऐसे कोई भगवान महावीर हुए थे, ऐसा कोई राम हुआ था, ऐसा कोई बुद्ध हुआ था, जिसके प्रति श्रद्धा है, उसको देख करके प्रेरणा जागे, उनमें ये गुण थे, ये गुण थे, ऐसे गुण हमारे में भी आवे, कोई दोष की बात नहीं। लेकिन अंधभक्ति हो जाए तो बड़े दोष की बात हो, बड़ी हानि कर ले, अपनी भी हानि कर ले, औरों की भी हानि करे, धर्म डूब जाए। ऐसे ही किसी को बुद्ध के प्रति श्रद्धा जागी, कल्याण की बात हुई, पर कहां कल्याण की बात होने देते हैं, होने नहीं देते, झट उसको अंधभक्ति बना लेते हैं। क्या करेगा? अंधभक्ति होगी तब क्या करेगा? सुबह सुबह उठ के पाठ कर लेगा, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं, 3 बार मैं बुद्ध की शरण गया, ऐसा कह दिया ना मैंने, बस छुट्टी हो गई, मेरा काम पूरा हुआ,
आप दिन भर के लिए मुझे ओपन जनरल लाइसेंस मिल गया, चाहे सो करूं, झूठ बोलूं, चोरी करूं, व्यभिचार करूं, नशा पता करूं, चाहे सो करूं। अरे आखिर शरण गया भाई, हम तो साधारण मनुष्य, गलतियां करेंगे ही। हम शरण इसलिए गए कि तू हमको उतार देगा। हम 1000 झूठ बोलेंगे, 1000 व्यभिचार करेंगे, 1000 हत्या करेंगे, फिर भी तू उतार देगा, इसलिए तेरे शरण आए। अरे बात नहीं समझे ना, क्या शरण आए। वो व्यक्ति खूब जानता था कि भक्ति अंधभक्ति बनेगी और बहुत हानिकारक हो जाएगी, तो बार बार समझाता था, बार बार समझाता था। गौतम शरणम गच्छामि नहीं कहने दिया ना, किसी को नहीं कहने दिया। गौतम बुद्ध की शरण जाऊंगा ये भी नहीं कहने दिया। बुद्धं शरणं गच्छामि। और बुद्ध होना किसी अकेले गौतम की मोनोपोली नहीं, बार बार कहता गया मुझसे पहले न जाने कितने बुद्ध हुए, उनकी गिनती नहीं, इतने बुद्ध हुए और आज भी बुद्ध हैं, और मेरे बाद न जाने कितने बुद्ध होंगे, गिनती नहीं। अरे जिसे बोधि प्राप्त हो गई, जो निर्मल हो गया, जो विकारों से विहीन हो गया, शुद्ध हो गया, वो बुद्ध हो गया। किसकी मोनोपोली होती है इसमें? तो गुण है, बुद्ध ने माने बोधि है उसमें, तो गुणों की शरण। और गुणों की शरण इस माने में कि वो गुण हमारे भीतर आ रहे हैं कि नहीं, आ रहे हैं कि नहीं। जानता था आगे जाकर के लोग गलत रास्ते पड़ जाएंगे, तो बार बार समझाता था कि देखो जब कभी नमस्कार करो तो गौतम को नमस्कार करने की जरूरत नहीं। कैसे नमस्कार करो? नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमस्कार उसको कोई हो, वो किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी रंग रूप का हो, किसी देश का हो, किसी बोली भाषा का हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई हो। नमस्कार उसको। नमो तस्स जो भगवतो अरहतो, जो भगवान हो गया, अनंत हो गया, सम्मा संबुद्ध हो गया, जो हो गया उसको नमस्कार करते हैं। तो गुणों को नमस्कार कर रहे हैं, व्यक्ति को नहीं। ये च बुद्ध अतीता च ये च बुद्ध अनागत पच्युपन्ना च ये बुद्ध अहं वंदामि सर्वदा। इस प्रकार वंदना करनी होगी। जितने बुद्ध भूतकाल में हुए, जितने बुद्ध भविष्य में होंगे और जितने बुद्ध इस समय हैं, उन सब की वंदना करता हूं। तो संप्रदाय में नहीं बंधाना, तो धर्म को समझ रहा है, गुणों को समझ रहा है, गुणों को समझ करके काम करता है। खूब जानते थे आगे जाके बात बिगड़ जाएगी, और बिगड़े नहीं। जितनी सदियों तक नहीं बिगड़ेगी उतनी सदियों तक लोक कल्याण होगा। भक्ति शुद्ध रूप में रहेगी, श्रद्धा शुद्ध रूप में रहेगी, बड़ा लोक कल्याण होगा। तो कैसे पूजा करोगे, कैसे पूजा करोगे? तो कहा इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तिया बुद्धं पूजे में। धर्म और अनुधर्म माने स्थूल धर्म से लेके सूक्ष्म धर्म तक, शील से लेके समाधि, समाधि से लेके प्रज्ञा, प्रज्ञा से लेके निर्वाण तक के सारी अवस्थाओं का प्रतिपादन करते हुए, सारे रास्ते पर स्वयं चलते हुए मैं बुद्ध का पूजन करता हूं। यही पूजा है। कोई व्यक्ति हमें कुछ सिखाए और उसकी वो बात तो हम माने नहीं और समझें कि पूजा करके इसको खुश कर देंगे, तो भक्ति की बात नहीं हुई, समझदारी की बात नहीं हुई। सामान्य सी साधारण सी बात है कि मैं अपने बेटे को कहूं कि तू इस रास्ते जा, तेरा कल्याण होगा। मेरी बात बिल्कुल नहीं माने, वो बिल्कुल उल्टे रास्ते जाए और सुबह सुबह उठ करके हाथ जोड़ के कहे बापूजी थारो कमल जिसो मुंह, थारी कमल जैसी आंखें। मारो चांटा उठा के, मूर्ख कहेंगे, क्या टेंटे लगाई रे। मैं कहता हूं वो काम करे नहीं और प्रशंसा करे, मेरी झूठी प्रशंसा करे। यही कर रहे हैं ना। और करते क्या है? किसी को ईश्वर मानते हैं, बुद्ध को भी ईश्वर का अवतार मानते हैं, लेकिन उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे, बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे, उसको प्रशंसा करके खुश करेंगे। अरे क्या हो गया हमें? विधान को नहीं मानेंगे, विधायक को खुश करना चाहेंगे। नियम को नहीं मानेंगे, नियामक को खुश करना चाहेंगे। धर्म को नहीं मानेंगे, किसी ईश्वर को खुश करना चाहेंगे। अपनी दुर्गति कर लेंगे। क्या करेंगे? होता नहीं। भारत में जब से आया तब से ये प्रश्न बार बार उठता है कि सारे देश में सारी व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था भी, शासनिक व्यवस्था भी, राजनीतिक व्यवस्था भी इतनी दूषित हो गई है कि यहाँ किसी व्यक्ति को शुद्ध जीवन जीना बड़ा कठिन है। हम कहते हैं विपश्यना करते 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 धीरे धीरे सुधार होगा। भाई आशावादी बनो, इतनी निराशा मत रखो। लेकिन फिर भी कभी कभी कोई बात हमारे मन में भी आ जाती है कि इस देश में कैसे सुधार होगा, कैसे सुधार होगा। अरे जिस देश के देवता घूसखोर हैं, जिस देश के ईश्वर घूसखोर हैं, तो इन बेचारे सामान्य अधिकारियों को क्या कहें, शासन को क्या कहें।
खुश करने के लिए उसकी प्रशंसा करो, धूप दीप नैवेद्य कोई फूल पत्ती चढ़ा दो, काम बन जाएगा। कहाँ भक्ति उलझ गई, कहाँ श्रद्धा उलझ गई। अरे बुद्ध जैसा व्यक्ति, उसको भी इस तरह बना दिया। क्या किया? उसके गुणों को याद करना बताया। गुणों को याद करो और वैसे गुण अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करो तो तुम सही माने में बुद्ध के भक्त हो, अन्यथा नहीं हो। क्या गुणों को याद करो? कोई व्यक्ति बुद्ध बन जाए, गौतम हो चाहे कोई और हो, जो बुद्ध बन जाएगा उसमें ये गुण होंगे ही। क्या गुण होंगे? इत्तिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। ये गुण होंगे ही। ये गुण हैं तो बुद्ध है, और ये गुण नहीं है तो बुद्ध नहीं है। बुद्ध है तो ये गुण होंगे ही। इतिपिसो भगवा, वो भगवान होगा। क्या भगवान होगा? 2500 वर्षों में शब्द बदल जाते हैं, शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। 2500 वर्ष पूर्व के भारत में क्या भगवान, किसको भगवान कहते थे? भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहोति भगवा। जिसका सारा राग भग्न हो गया, सारा द्वेष भग्न हो गया, सारा मोह भग्न हो गया, ऐसे मुक्ति के ऐश्वर्य का जीवन जीने वाला व्यक्ति भगवान कहलाए। अरे आज तो राग भरा है, द्वेष भरा है, मोह भरा है, फिर भी अपने को भगवान कहे जा रहे हैं। अर्थ ही खत्म हो गया, बात ही खत्म हो गई। तो याद करें इस व्यक्ति के ऐसे गुण कि नाक का नामो निशान नहीं, द्वेष का नामो निशान नहीं, मोह का नामो निशान नहीं। मैं वो गुण थोड़ा थोड़ा भी अपने जीवन में उतारने लगा कि नहीं, उतार रहा हूं तो सचमुच भक्त हूं, अन्यथा भक्त नहीं हूं। इतिपिसो भगवा अरहं, अरिहंत। अरि कहते हैं दुश्मन को, हंत कहते हैं नष्ट कर दिया, मार दिया, जिसने अपने सारे दुश्मनों को मार दिया। अरे ऐसा अहिंसा का पुजारी किसको मारेगा? ये किन दुश्मनों को मार दिया? बाहर का कोई व्यक्ति हमारा दुश्मन नहीं होता, हमारे भीतर के जितने विकार हैं वही हमारे दुश्मन हैं। तो इन सारे दुश्मनों को मार दिया जिसने, जितने भी हमारे भीतर विकार हैं सबको नष्ट कर दिया। इस माने में अरिहंत हो गया। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो, सम्यक रूप से संबुद्ध हो गया, स्वयं बुद्ध हुआ। अपने प्रयत्न से, अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से कोई भी व्यक्ति बुद्ध होगा, कोई व्यक्ति मुक्त होगा तो अपने पुरुषार्थ से होगा। पुरुषार्थ कोई और करे, मुक्त मैं हो जाऊं, ये होने वाली बात नहीं है। तो सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो, विद्या में भी संपन्न है, आचरण में भी संपन्न है। धर्म को, धर्म की गहराइयों को विपश्यना द्वारा, प्रज्ञा द्वारा टुकड़े टुकड़े करके खूब समझ गया, अपनी अनुभूति पर उतार ली और वो जीवन में आने लगी, जीवन व्यवहार में आने लगी। तो धर्म धारण भी करता है, धर्म की सारी बात भी अनुभूतियों से जान गया है, ऐसा व्यक्ति बुद्ध होगा। और जो कहेगा अपनी अनुभूतियों के बल पर कहेगा, कल्पनाएं नहीं, कल्पनाओं का नामो निशान नहीं होगा। यथावादी तथाकारी, यथाकारी तथावादी, जो कहेगा वही करेगा, जो करेगा वो कहेगा, क्योंकि अनुभूति से, अपनी अनुभूति से जाना है, वही लोगों को सिखा रहा है। इस माने में विद्या चरण संपन्नो सुगतो, गति बड़ी अच्छी, जो कदम उठाएगा अच्छा ही कदम, शरीर का, वाणी का, चित्त का, कोई दुष्कर्म ऐसे व्यक्ति से हो ही नहीं सकता। सुगतो लोकविदु, सारे लोगों को जान गया, सर्वज्ञ हो गया। सारे लोग, निरय लोक से लेकर के भवाग्र तक के लोग, अरूप ब्रह्म तक के लोग अनुभूति से जान गया। इस 3.5 हाथ की काया में ही नरक है, इस 3.5 हाथ की काया में ही पशु लोग, मनुष्य लोग, देवलोक, ब्रह्मलोक, अरूप ब्रह्मलोक, सारे इसी में समाये हुए हैं। भीतर विपश्यना करते 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 और सारी अनुभूतियां होने लगती हैं। सब जान गया, सर्वज्ञ हो गया। तो लोकविदु, हम भी ऐसा होने के लिए कुछ काम करें, तब तो भक्त हुए, अन्यथा काहे के भक्त हुए। और किस तरह से, कैसा शास्त्र है, कैसे गलत रास्ते जाने वाले लोगों को सही रास्ते लाने के लिए कितनी करुणा है, कितने प्यार से गलत रास्ते जाने हुए लोगों को सही रास्ते पर लाता है। सारा जीवन भर यही करता है। 35 वर्ष की अवस्था में सम्यक संबुद्ध हुआ, मुक्त हुआ, और 80 वर्ष की पकी हुई अवस्था में शरीर छोड़ता है। 45 वर्ष रात दिन, मुश्किल से एक पहर रात को, वो भी शरीर को केवल आराम देगा, नींद नहीं, और बाकी सारा समय लोक सेवा, लोक सेवा, लोक सेवा। मृत्यु समीप है,
80 वर्ष की अवस्था है और कुशीनगर के बाहर किसी पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं। ये रात समाप्त होते ही सुबह प्राण छूटेगा, ऐसी घोषणा स्वयं ही की है। आनंद उसका सेवक साथ है। उसके मन में आता है कि अगर लोगों को पता चला कि भगवान बुद्ध इतने समीप हमारे नगर के आए और ये आनंद कैसा है, इसने आगे खबर भी नहीं की, नहीं तो उनके जीते जी हम फिर एक बार नमस्कार कर लेते, उनकी मंगल कामना मैत्री ले लेते। तो उसने कहा लोगों को खबर करनी चाहिए। जाके नगर में कुछ लोगों को खबर की और बात फैल गई। अब लोगों की भीड़ आ रही है दर्शन करने के लिए, नमस्कार करने के लिए। लोग भीड़ के भीड़ आते हैं, नमस्कार करते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, नमस्कार करते हैं, चले जाते हैं। कैसे संभाले इस भीड़ को? लोगों को क्यू में खड़ा किया और नमस्कार किए जा रहे हैं। पो फटने वाली है, अब थोड़े से मिनटों के बाद ही शरीर त्यागेंगे। और एक आदमी जो क्यू के आगे खड़ा है वो कहता मैं नहीं हटता, मैं नमस्कार करने नहीं जाऊंगा, मुझको तो उनसे ये विद्या सीखनी है, धर्म की बात सीखनी है, नमस्कार करने में क्या पड़ा है। आनंद कहता है कि अरे भाई इस वक्त धर्म सिखाने का समय नहीं, अब तो उनका सांस छोड़ने का समय है, कैसे तुम्हें क्या धर्म सिखाएंगे, तुम्हें नहीं नमस्कार करना, नहीं नमस्कार, किसी और को आने दो। वो हटे भी नहीं और आगे बढ़े भी नहीं। और ये बात भगवान के कान में पड़ती है, करुणा जागती है। अरे कोई धर्म के गंगा के पास आया और उसका हाथ रोका जा रहा है, प्यासा है, चुल्लू भर पानी पीना चाहता है उस गंगा से, और कहता पानी नहीं पी सकते, इस गंगा को नमस्कार करो और चले जाओ। तो गंगा में करुणा की बाढ़ आती है। आनंद मत रोक इसे, ये धर्म के लिए आया है, इसे धर्म सिखाना है, भेज इसे। सांस छोड़ते छोड़ते भी एक व्यक्ति को भी धर्म मिल जाए, बेचारा उलझा हुआ है, कैसे साधना होती है, कैसे समाधि होती है, नहीं उलझा, अरे इसको ये विद्या मिल जाए, कल्याण हो जाएगा। ऐसी करुणा जिस व्यक्ति में, और वो हमारा उपास्य हो जाए, और हम कहें कि हम उसके शरण गए, उसके गुणों की शरण जाए नहीं, कर्मकांडों में पड़ जाए, तो क्या मिलेगा। ऐसे सद्गुण हमारे में आए तो सचमुच कल्याण हो जाएगा। ऐसे ही धम्मं शरणं गच्छामि कहेगा, धर्म की शरण जाता हूं। क्या धर्म की शरण जाते हैं? कभी नहीं कहने दिया बौद्ध धर्म की शरण जाता हूं कि हिंदू धर्म की कि जैन धर्म की, धर्म की शरण जाता हूं। धर्म सार्वजनीन है। जैसे ही धर्म को हिंदू बनाया कि बौद्ध बनाया कि जैन कहा कि ईसाई कहा, वैसे ही धर्म को छोटा कर दिया। अरे जो अनंत है, घट घट व्यापी है, अणु अणु में को धारण किए हुए है, उस सर्वव्यापी धर्म को, कुदरत के कानून को एक छोटे समुदाय का धर्म कह दिया, तो समझ में नहीं आया ना। धर्म की शरण जा रहे हैं। तो कहा धर्म का क्या गुण होता है, उसका क्या स्वभाव होता है। स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिठिको अकालिको एहि पश्चिको अपनेयिको पच्चत्तं वेदितब्बो विन्युहीति। ये धर्म के गुण होते हैं। स्वाख्यातो, अगर धर्म सचमुच धर्म है तो अच्छी तरह समझाया गया होगा। कोई समझाने वाला धर्म क्यों समझाता है कि उसे सुन करके, समझ करके लोग उसे धारण कर सकें, और ऐसी गुत्थियों में, पहेलियों में समझाए कि ऊपर ऊपर से तो एक अर्थ है और बहुत गहरा अर्थ कुछ हो रही है, तो लोग क्या समझेंगे, और समझेंगे तो धारण कैसे करेंगे। तो धर्म अगर सचमुच धर्म है तो उनका इन दार्शनिक जंजालों से लेन देन नहीं। खूब सरल सरल भाषा में समझाया गया होगा। स्वाख्यातो, सुअख्यात होगा, और संदिठिको, धर्म अगर होगा उसमें कल्पना को जगह नहीं। जो सांदृष्टिक अपनी आंखों के सामने जो अनुभूति हो रही है, बस उसी के सहारे कदम 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 चलना होगा। स्थूल से स्थूल अनुभूति होती है तो सत्य है, वो हमें अनुभूति हो रही है, सांदृष्टिक है, कल्पना नहीं है। और इससे सूक्ष्म हुई, उससे सूक्ष्म हुई, यूं करते 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 अंतिम अवस्था तक पहुंच जाएगा, तो समझो धर्म है। और जहां पर कल्पनाएं काम कर रही हैं वहां धर्म नहीं है। संदिठिको और अकालिको, काल नहीं लगता। अब हमने धर्म के रास्ते चलना शुरू किया और उसका फल मरने के बाद मिलेगा। अरे कौन देखने क्या मरने के बाद मिलेगा, अभी मिलता है कि नहीं। जितना जितना इस रास्ते पर चलता है उतना उतना फल यहीं मिलना ही चाहिए, तो धर्म है। अन्यथा धर्म के नाम पर कोई धोखा है। अकालिको, अभी उसका लाभ मिलना चाहिए, अभी लाभ मिलने लगा। जीवन में शील समाधि प्रज्ञा आने लगी, जीवन में दुष्कर्म छूटने लगे, सत्कर्म होने लगे, चित्त निर्मल होने लगा, जीवन सुख शांति में आने लगी जीवन में, तो ये पक्का विश्वास हो जाएगा कि मरने के बाद ही ठीक ही होगा। इस जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ा और मरने के बाद ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो धोखे ही धोखे की बात। जिसका लोक नहीं सुधरा उसका परलोक नहीं सुधर सकता। तो धर्म वो जो हमारा लोक सुधार दे, लोक सुधारेगा, परलोक अपने आप सुधरेगा। इसी को कहा अकालिको और एहि पश्चिको।
बहुत महत्वपूर्ण गुण है धर्म का। यही पश्चिको, आओ और देखो, आओ और देखो। क्या आओ और देखो? रहा नहीं जाएगा। जो व्यक्ति धर्म का रस चख लेगा, जो केवल बुद्धि विलास करके चला जाएगा, वाणी विलास सुन के चला जाएगा, शिविर में आया, प्रवचन बहुत अच्छे लगे, गुरु जी के प्रवचन। अरे प्रवचन अच्छे लगे कि धर्म अच्छा लगा? तूने चख के देखा कि नहीं? चख के देखे और उसका रस अच्छा लगे तो समझना चाहिए कि धारण किया, कुछ काम किया। ऐसा जिसने काम किया उससे रहा नहीं जाता। चौथा दिन, पांचवां दिन होते होते बैठा है ध्यान करने के लिए और मन में आता है, अरे इतना अच्छा रास्ता, इसे तो मेरी माँ भी करे रे, मेरा बाप करे रे, मेरी पत्नी करे, पति करे, भाई करे, बहन करे, बेटा करे, अमुक करे, अमुक करे। फिर होश आता है, अरे हमको तो सांस देखना था, संवेदना देखनी थी, कहाँ भाग गए? फिर काम में लगता है। फिर विचार उठता है, अमुक आदमी बड़ा दुखियारा रे, उसको ये विद्या मिल जाए, बेचारे का कल्याण हो जाएगा रे। रहा नहीं जाता। फिर रोकता है, फिर मन में आता है, फिर रोक, और शिविर समाप्त होने के बाद तो सचमुच नहीं रहा जाएगा, क्योंकि चखा है। तो मन में ऐसा आएगा ही कि ऐसी कल्याणकारी विद्या अनेक लोगों को मिले, सभी तो दुखियारे हैं बेचारे, कैसे लोगों को मिले, मैं इसमें क्या कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं? अभी सिखाने की योग्यता तो मुझ में नहीं आई, तो क्या कर सकता हूं? कोई अच्छा लेखक होगा तो रहा नहीं जाएगा कि लोगों को पता तक नहीं कि धर्म की गंगा बहने लगी और शुद्ध रूप में लोगों का लाभ होने लगा, तो लोगों को मालूम तो हो, तो ऐसा लेख लिखेगा। कोई वक्ता हो तो कहीं बोलेगा, किसी को समझाएगा, और कुछ नहीं तो किसी के पास धन है तो मेरा धन और किस काम आएगा? इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि किसी आदमी के निवास के लिए एक कुटिया बना दी, निवास के लिए कुछ बना दी, ध्यान के लिए बना दी, किसी व्यक्ति जो साधना कर रहे हैं उनके भोजन के लिए हमने कुछ दे दिया, अरे एक व्यक्ति का भी कल्याण हो जाएगा, मेरे धन का बड़ा सदुपयोग हुआ। यूं बड़े शुद्ध चित्त से दान देगा जिससे लोगों का कल्याण हो। दान देगा और कोई कहेगा कि अच्छा दान तो दिया लेकिन सेवा करता हूं, इतने लोग मेरी सेवा में लगे, जब मैंने 10 दिन काम किया कितने लोग निस्वार्थ सेवा करते रहे, अरे धन्य है ये लोग, मैं भी इसी तरह 10 दिन जाकर के सेवा करूं। किस लिए? कि अधिक से अधिक लोगों को धर्म मिल जाए, ये विद्या मिल जाए, वो दुखों के बाहर आ जाएं, ऐसा होने ही लगता है। इस मापदंड से मापा जाता है कि ऐसा भाव, औरों का कैसे कल्याण हो जाए, औरों का कैसे कल्याण हो जाए, ये भाव आने लगा कि नहीं, और कितना कितना आने लगा। जितना जितना आ रहा है समझो उतना उतना धर्म में प्रगति हुई है, उतनी उतनी इस साधना द्वारा चित्त की निर्मलता हुई है। नहीं तो अपने ही लिए, सारी बात अपने ही लिए, औरों के लिए चिंता ही नहीं करता कोई व्यक्ति। इस साधना का ये एक मापदंड है जिससे मापते हैं। यही पश्चिम को, औपनेयी को, ऊपर की ओर ले जाने वाला, मुक्त अवस्था तक ले जाने वाला, हर कदम सारा का सारा रास्ता इतना स्पष्ट है, राजमार्ग है, सीधा है कि कहीं भूल भलैया नहीं, कहीं अटक जाए ऐसा नहीं। हर कदम हमको आगे बढ़ाता चला जाता है। आदि में कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी, अंत में कल्याणकारी। कल्याण ही कल्याण। केवल शील का पालन कर ले तो कल्याण हो गया, समाधि का करे और कल्याण हो गया, प्रज्ञा का करे और कल्याण हो गया, निर्वाण का साक्षात्कार कर ले तो कल्याण का कहना क्या, अनंत कल्याण हो गया। तो हर कदम जितना जितना काम करे उतना उतना लाभ आवे ही। इस रास्ते पर किया हुआ जरा सा भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता, फल मिलता ही है, आगे की ओर ले जाता चला जाता। इसलिए उपनेयी को और पच्चतंग वेदितव्यो विन्यूहीति, जो विन्यू है, समझदार लोग हैं, पच्चतंग प्रत्यात्म, अपनी ओर, अपने बारे में क्या सच्चाई है, धर्म वही है, उसको वेदनाओं से जानने का काम हर आदमी कर सकता है। वो अपने को हिंदू कहता फिरे, बौद्ध कहता फिरे, जैन कहता फिरे, ईसाई कहता फिरे, कि ब्राह्मण कहे कि शूद्र कहे, कि क्या फर्क पड़ता है? हर आदमी इस विद्या द्वारा अपने भीतर क्या सच्चाई है उसको वेदनाओं से जान करके अपना कल्याण कर सकता है। हर आदमी कर सकता है। सार्वजनीन बात है, कोई संप्रदाय में बंधने की बात नहीं है। सांप्रदायिकता जहां आई वहां समझ लो धर्म नहीं है। सांप्रदायिकता के बाड़े तोड़ करके जो सार्वजनीन बात है वो धर्म की बात है। तो ये 6 गुण, मैं जिस रास्ते चल रहा हूं उसमें ये 6 गुण है या नहीं, ये जांच के देखेंगे और फिर चलेंगे खूब। ऐसे ही संघम शरणम गच्छामि कहने वाला आदमी, संघ क्या संघ होता है, उसके क्या गुण होते हैं? सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, समीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुष पुग्गला, एष भगवतो सावक संघो। संघ संतों का समूह, उसको संघ कहते हैं।
एक व्यक्ति भी संग होता है जिस व्यक्ति ने अपने भीतर संघर्ष करके विकारों को दूर कर दिया, संग हो गया। जिस व्यक्ति ने अपने भीतर शील समाधि प्रज्ञा को संगठित कर लिया, संग हो गया, संत हो गया। ऐसा व्यक्ति जो सही मार्ग पर चल रहा है, सीधे मार्ग पर चल रहा है, ज्ञान के मार्ग पर चल रहा है, उचित मार्ग पर चल रहा है और चलते चलते ऐसी अवस्था पर पहुंच गया कि उसने निर्वाण का साक्षात्कार कर लिया, अनार्य से आर्य बन गया। 4 अवस्थाएं हैं मुक्ति की। पहली अवस्था जिसे श्रोतापन्न कहते हैं, श्रोत में पड़ गया और उससे आगे बढ़ा सगदागामी। श्रोत में पड़ गया तो ज्यादा से ज्यादा 7 जीवन और जिएगा और अनंत हो ही जाएगा। उससे आगे बढ़ गया सगदागामी होगा तो इस लोक में 1 जीवन और जीने के लिए आएगा, फिर अनंत होकर मुक्त हो जाएगा। अनागामी तो इस लोक में आएगा ही नहीं, किसी ब्रह्म लोक में जन्म लेकर के वहीं अनंत होकर मुक्त हो जाएगा। और अनंत हो गया तो इसके बाद जन्म ही नहीं। तो ये रास्ता ऐसा कि इन चारों में से एक अवस्था को जो प्राप्त हो गया, किसी भी अवस्था को प्राप्त हो गया, उसी को संग मानता हूं मैं। माने संतों को संग मानेंगे, जो चित्त शुद्ध हो गया उनको, तो उनकी शरण जाएंगे। इसका मतलब उनके गुणों को याद करेंगे, ऐसे गुण हमारे में भी आवे, इस काम में लग जाएंगे। तो श्रद्धा बड़ी कल्याणकारिणी श्रद्धा, अन्यथा अंधश्रद्धा हो जाएगी, बहुत हानि करेगी, बहुत हानि करेगी। ये हमारा बड़ा महत्वपूर्ण मित्र है, इसलिए इतने विवरण के साथ समझाया इसके बारे में। दूसरा मित्र हमारा वीर्य। मेहनत करनी होती है, पुरुषार्थ करना होता है, पराक्रम करना होता है। श्रद्धा तो बहुत जागी, धर्म भी समझ में आ गया, लेकिन चले नहीं तो बात नहीं बने ना। तो वीर्य, मेहनत करे, परिश्रम करे, अब काम में लग जाए। काम में कैसे लग जाए ये पता होना चाहिए, उसके साथ ज्ञान रहे, विवेक रहे। होश नहीं है तो गलत तरीके से मेहनत करता चला जाएगा, मेहनत तो बहुत करेगा, परिणाम कुछ नहीं आएगा। तो एक कहानी अपने यहाँ चलती है। काशी की नगरी, 5 दोस्तों ने चांदनी रात में नौका विहार करने का निर्णय किया। और काशी तो काशी, भंग भवानी की नगरी। 5 ने खूब भंग पी और बैठ गए नाव में, और सारी रात नाव खेते हैं, खूब चप्पू चलाए, सारी रात नाव खेते रहे, चप्पू चलाते रहे, पसीने से लथपथ हो गए। रात पूरी हुई, सूर्योदय हुआ तो देखते हैं वहां के वहां, अरे 1 इंच भी ये नाव नहीं सरकी। हमने इतने चप्पू चलाए, इतनी नाव खेई और ये चली नहीं बिल्कुल, क्या हो गया? तो देखते हैं जिस रस्सी से तट पर बांध रखा उसे वो तो खोली नहीं और चप्पू चलाए जा रहे हैं। तो ये अज्ञान के रस्सी साथ बांधे रहेंगे और चाहेंगे कि हम काम करते जाएं और हमको मुक्त अवस्था मिल जाए, 1 इंच आगे नहीं बढ़ेंगे। खूब अच्छी तरह समझे काम कैसे करना है। अपने शरीर में होने वाली संवेदनाओं की जानकारी हो, उसके प्रति अनित्य भाव जागे, अनुभूति से जागे, और राग नहीं जगने पाए, द्वेष नहीं जगने पाए तो रस्सी खोल दी, अविद्या की रस्सी खोल दी। अब विद्या ही विद्या है, आगे बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। ऐसा वीर्य होना चाहिए। तीसरा मित्र हमारा सती, माने स्मृति। फिर उलझ जाएंगे। आज की भाषा में सती स्मृति का अर्थ याददाश्त हो गया, कुछ याद नहीं करना है, सजगता है। सजगता किस बात की? बाहर के किसी आलंबन की सजगता नहीं, ये शरीर और ये चित्त, इन दोनों से संबंध रखने वाली जो घटनाएं घट रही हैं उनके प्रति सजग। तो 3.5 हाथ की काया के भीतर जो कुछ हो रहा है उसके प्रति सजग, तब तो सती। और नहीं तो सती का स्मरण हो जाएगा, स्मृति हो जाएगी, स्मरण हो जाएगा, और स्मरण का सुमरण हो जाएगा, और करने लगेंगे किसी का सुमरण तो एकदम भटक गए, कहीं किस रास्ते चले गए। स्मृति माने सजगता, और अपने बारे में पश्चतंग, प्रत्यात्म, अपने प्रति क्या घटना घट रही है उसके प्रति सजग रहना, तो सती हुई। चौथा मित्र हमारा समाधि। यही सजगता क्षण प्रतिक्षण इसी तरह चालू हो रही है, चालू रही है, इसमें बाधा नहीं आती, तो लंबे अरसे तक स्मृतिवान रहे, समाधि हो गई। सजगता है तो समाधि ठीक है, और सजगता नहीं है, किसी कल्पना में डूब गया तो समाधि नहीं है। किसी कल्पना में डूब करके चित्त को एकाग्र कर सकता है, किसी कामना के सहारे चित्त को एकाग्र कर सकता है, किसी पर द्वेष जगाते हुए चित्त को एकाग्र कर सकता है, कोई काम की बात नहीं हुई। सजग है, अपने बारे में सजग है, और उस सजगता को आलंबन बना करके चित्त को एकाग्र कर रहा है, राग नहीं जगा रहा, द्वेष नहीं जगा रहा, वो समाधि, सम्यक समाधि हुई, बड़े कल्याण की हुई। 5वां मित्र हमारा प्रज्ञा। अरे महाकल्याणकारी मित्र हमारा प्रज्ञा। वो भी कहीं गड़बड़ ना हो जाए,
कि कहीं श्रुत प्रज्ञा को ही प्रज्ञा मान के अटक न जाए। शास्त्र पढ़ लिए ना, सारे शास्त्र पढ़ लिए, अब तो बड़ा ज्ञाता हो गया मैं। अथवा चिंतन प्रज्ञा को प्रज्ञा मान करके अटक न जाए। बड़ा चिंतन मनन करता है, तर्क वितर्क करता है, खूब समझ गया धर्म, कुछ नहीं मिलेगा। ये जो भावनामयी प्रज्ञा है, अनुभूतियों से जो सत्य उजागर होगा और उस सत्य के सहारे जो ज्ञान जागेगा, वो सही माने में प्रज्ञा है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। इस माने में प्रज्ञा है। प्रज्ञा सचमुच प्रत्यक्ष हुई कि नहीं, भावनामयी हुई कि नहीं, उसको मापने का एक मापदंड है। अगर सचमुच भावनामयी प्रज्ञा है तो इसका मतलब हमको संवेदनाओं के सहारे सच्चाई को जानते जानते, उसके अनित्य स्वभाव को जानते जानते हम समता में स्थापित हुए। राग नहीं जगाते, द्वेष नहीं जगाते, मन को अशांत नहीं होने देते, बेचैन नहीं होने देते, समता रहती है। सही माने में अंतर की गहराइयों तक समता रहती है। हम बड़े शांत रहते हैं, बड़े सुखी रहते हैं। ये समता जीवन में भी आने लगी कि नहीं, ऐसे जांचते रहेंगे। और एक कहानी अपने यहाँ चलती है। एक बहुत धनवान व्यक्ति बुढ़ापे में मर गया। 2 लड़के उसके, बहुत धन संपदा। तो जैसे अपने यहाँ होता है, कुछ वर्षों तक तो संयुक्त परिवार में दोनों साथ साथ चले। फिर किसी बात को लेकर के मनमुटाव हुआ, झगड़ा बढ़ा, तो तय हुआ कि सारी संपत्ति आधी आधी बांट ले। जमीन जायदाद, रुपये, पैसे सब बांट लिए। सारा कुछ आधा आधा बंटवारा होने के बाद किसी ने देखा कि बाप ने कहीं गुप्त जगह एक पुड़िया छिपा के रखी, उसे भी निकाल लाए, इसको भी बांटे, भाई क्या है इसमें। तो देखा उसमें 2 मुद्राएं, 2 अंगूठियां। एक अंगूठी पर बड़ा कीमती हीरा जड़ा हुआ और दूसरी मामूली चांदी की अंगूठी। तो बड़ा भाई को लोभ आया। वो छोटे भाई को समझाता है कि मुझे ये लगता है कि ये बाप की कमाई नहीं है, इसलिए अलग रखा है इसको, ये पुरखों की कमाई है, और पुरखों की कमाई है तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलनी चाहिए। बेच करके इसका हम धन बांट लेंगे तो चलेगी कैसे ये। मैं बड़ा हूं, मैं संभाल के रखूंगा, तो ये हीरे वाली मेरे पास रहने दे और चांदी वाली तू ले। छोटा भाई मुस्कुराता, अच्छी बात, खुश रहो, आप हीरे वाली से खुश रहो, हमको चांदी वाली ठीक है। बंटवारा हो गया। दोनों के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। बसंत आता है, पतझड़ आता है, बसंत आता है, पतझड़ आता है। जिसने हीरे की अंगूठी पहन रखी है, बसंत आता है तो बांसों उछलता है, और पतझड़ आ जाता है, मनचाही नहीं हो रही, अनचाही हुई जा रही है, तो इतना उदासी में डूब जाता है, इतना उदासी में डूब जाता है। जब देखो तब टेंशन ही टेंशन, टेंशन ही टेंशन, डिप्रेशन ही डिप्रेशन, हाइपर टेंशन। तो ट्रैंक्विलाइजर्स लेता है, स्लीपिंग पिल्स लेता है, और बात बढ़ते बढ़ते इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं। ये बड़े भाई की हालत, जिसने हीरे की अंगूठी ली। छोटा भाई चांदी वाली अंगूठी को देखता है, बाप ने इतनी कीमती हीरे की अंगूठी संभाल के रखी, ये बात तो समझ में आई। मामूली चांदी की अंगूठी इसी क्यों संभाल के रखा, इसमें भी कोई ना कोई रहस्य है। बड़े ध्यान से देखता है तो उस पर कुछ लिखा हुआ है, कुछ खुदा हुआ है। क्या लिखा है, पढ़ता है उसे, तो उस पर लिखा है, यह भी बदल जाएगा। ओ, ये मेरे बाप की सीख है, यह भी बदल जाएगा। बड़ा खुश है, अंगूठी पहन रखी है। बसंत आता है तो नाचता नहीं, उछलता नहीं, अरे ये भी बदल जाएगा, जब तक है तब तक ठीक है, इसका भोगी भोगें, पर कैसे भोगे, तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग करके भोगे, अनासक्त होकर के भोगे। और देखते देखते बसंत चला गया, पतझड़ आया, फिर अंगूठी को देखता है, ये भी बदल जाएगा, रोता नहीं। ये पतझड़ भी हमेशा रहने वाला नहीं है, ये बसंत भी हमेशा रहने वाला नहीं है, चित्त समता में रहता है। ये उदाहरण की बात है। ऐसी प्रज्ञा भीतर जागने लगेगी तो बाहर के जीवन में प्रकट होने लगेगी, उसका प्रकटीकरण बाहर होने लगेगा। बाहर के जीवन में चाही अनचाही घटनाएं होते हुए हम अपने चित्त को समता में रख पाते हैं कि नहीं, ऐसा अपने को जांचेंगे। तो ये पांचों के पांचों मित्र समझदारी के साथ, इनकी निर्मलता रखते हुए, विवेक के साथ इनको अपने साथ रखेंगे तो 5 बड़े बल हैं, ये बहुत बड़े बल हैं, और इन बल के सहारे 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 मानव जीवन को सफल बना लेंगे। बहुत कल्याणकारी मित्र हैं हमारे, इन 5 मित्रों को साथ रखें और बाकी जो 3 दिन बचे हैं उसका खूब उपयोग करें, खूब अच्छा उपयोग करें, समझदारी के साथ उपयोग करें और अपना मंगल साध लें, कल्याण साध लें। इस तपोभूमि पर जो जो तपने आए, समझदारी के साथ तपे और उनका खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, खूब स्वस्थ मुक्ति हो, स्वस्थ मुक्ति हो। भवतु
सर्वमङ्गलं भवतु सर्वमङ्गलं भवतु भला हो भला हो। चाहे तो 5 मिनट विश्राम कर लें, फिर थोड़ी देर ध्यान करेंगे। 5 मिनट विश्राम करें।